नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह के बीजेपी में जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह ने बीजेपी पर लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप। नदी में डूबने से युवक की मौत, पिकनिक मनाने आए थे जबलपुर से दमोह। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया चोरी का खुलासा। दमोह नगर में पुनः एक कोरोना पॉजिटिव महिला आई सामने। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से सावधानी रखने की अपील। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दमोह देहात थाने की नरसिंगगढ़ चौकी अंतर्गत घटी एक बड़ी घटना की। बताया जाता है कि युवक जो कि जबलपुर का रहने वाला है, अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने आया था। इसी बीच वह नदी में डूबने लगा। साथ आए युवकों के द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, उसे बाहर निकाला गया, दमोह जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के परिजनों को जानकारी दे दी गई, वह दमोह पहुंचने वाले। जबलपुर के नया मोहल्ला निवासी युवक अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया था। नरसिंगगढ़ के समीप नदी पर ये सभी लोग नहाने गए थे, पिकनिक मना रहे थे। इसी बीच एक युवक डूबने लगा। साथ ही युवकों के द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, उसे नदी से निकालकर जिला अस्पताल लाने का प्रयास किया गया। पुलिस को भी खबर दी गई। इसी बीच युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों को भी जानकारी दे दी गई। परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा मर कायम कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। कुएं में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि दमोह देहात थाना अंतर्गत एक और घटना सामने आई थी, जहां पर एक बालक कुएं के समीप पानी लेने गया था, तभी अचानक पैर फिसल गया, वह कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कुएं में डूबने से एक मासूम की मौत हुई है। बताया जाता है कि यह मासूम पानी भरने के लिए कुएं के समीप पहुंचा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया, वह कुएं में जा गिरा, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हो गया बच्चे को? क्या कर रहा था वहाँ पे? नीचे उतरे तो पानी में कसेड़ गिरा। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है बच्चे का? कौन है आपका? कितनी उम्र है इसकी? पानी भर रहा था। घटना कहाँ की? घटना कहाँ की है? फिलहाल पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह।
बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एमपीबी के द्वारा एक वृद्ध को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, सीधा न्यायालय से उसका वारंट करा दिया गया। जब पुलिस वृद्ध को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वृद्ध को अचानक से अटैक उठ गया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बटियागढ़ निवासी नन्हे भाई नामदेव का बिल 34,000 रुपए था। बिजली विभाग के द्वारा उन्हें जानकारी नहीं दी गई, ऐसा कहना है उनके परिजनों का। परिजनों का यह भी आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के वृद्ध व्यक्ति का कोर्ट से डायरेक्ट वारंट करा दिया गया। जेल का यह वारंट है। जब पुलिस उन्हें लेने पहुंची तो उन्हें नॉर्मल अटैक उठ गया, जिसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए वृद्ध को जिला अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। दादा क्या हुआ आपको? किस वजह से आपका श्वास गड़बड़ हुआ? अब इससे मेरे किसी देर पहले गोली भर दिया कि कम से कम 34,000 तक कितना बिल आया आपका? 20,000 बहुत 34,000 भरवा घर वाला। इतना बिल क्यों आया? आपका बता भैया बहुत दिक्कत है। सिकाई वाली खेती करते जाने। क्या नाम है आपका? नाम कहाँ के हो आप? जी बताइए क्या हुआ है? होता क्या है कि इनका बिल आया है, तो बिल आया जो कि उनको सूचित नहीं किया गया है। एमपी वालों ने का बिल उठा के सीधे न्यायालय को दे दिया। तो बिल आने के पहले कम से कम परिवार वालों को सूचित तो किया जाता है कि भाई आपका इतने से इतना बिल आया, आपको ये जमा करना है। इनको उठा के सीधा केस कहाँ देते थे? न्यायालय में। न्यायालय से इनका निकलता है क्या? गिरफ्तारी वारंट। उनको सीधा गिरफ्तारी करके ले जाया जाता है। ये 85 साल की उम्र है, क्या जेल जाने की उम्र है क्या इनकी? और ये 35 नहीं 35 लाख रुपया भी भर देगा ये 2 घंटे के अंदर ये आदमी। इतना बिल क्यों आया? क्यों आया ये मुझे खुद नहीं है पता। जबकि शिवराज सरकार ये कह रही है बिल माफ है, सब कुछ माफ है, इसके बावजूद भी किसानों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। 85 साल के बुजुर्गों का जेल ले जाता है और उनको अटैक पड़ता है। ये गलत बात है। इससे पहले कितना बिल आता था? इसके पहले ये इनका किसानी का काम है, ये इनको मालूम होगा। आज मुझे जो फोन आया कि लाला जी मेरा 20,000 रुपये का बिल था, इसके पहले इनने मतलब ना कोई नोटिस देता एमपी वाला, ना कोई देता, सीधा केस उठा के दे देता न्यायालय को। पुलिस वाले आके ले जाते कि चलिए आपको थाने चल रहा है, सीधा ले जाके इनको कहा न्यायालय में पेश करके इनको जेल भेजा जाता। बिल कब आया? बिल आज की बात है, बिल नहीं आया। आज सिर्फ सीधा न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट आता है इनके पास। ये 20,000 या 20 लाख रुपए ये आदमी अभी भरने के लिए तैयार। किस बात का बिल है इनका? ये खेती का है। इनको बताना तो चाहिए कि भाई आपका कितना बिल है, पहले सूचित करना चाहिए क्या भरने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ सक्षम है तो ठीक है, आप मेरे पास कार्रवाई कीजिएगा। कौन से गांव के हैं? ये बटियागढ़ के हैं। क्या नाम है इनका? नन्हे भाई नाम दो। कितनी खेती है इनके पास? इनके 8 एकड़ की खेती। और बिल कितना है? बिल 20,000 रुपए का, 34,000 रुपए का बिल फिर अभी मैं बना के दिया। आपको बताया होगा किस बात का बिल है? अभी आज मुझको ये बता दिया कि जीजा जी मतलब जो हमारी शाली है उन्होंने मुझे बताया कि जीजा जी को मतलब 25,000 का बिल दिया था, उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर मिला के 34,000 रुपये। ये इनका सीधा इनको जो जेल वारंट बनाया गया इनको, उनको सीने में दर्द हुआ है। तो जो मेडिकल चेकअप हुआ इनका तो डॉक्टर ने बोला कि सीने में दर्द है, इनका BP हाई है, इनको आप दमोह रिफर कर दिया अभी हॉस्पिटल में? जी दमोह हॉस्पिटल में इनको लेके आए। आपका क्या नाम है? मैं शरद कुमार नाम दे। आप इनके कौन हैं? मैं इनका लमान हूँ, मैं RDI कार्यकर्ता भी हूँ। ये बड़े पवन। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिलों की वसूली के लिए कई तरह के नियम लागू कर दिए हैं, कई तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ये घोषणाएं किस तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हैं, ये आप भी देख सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मड़ियादों के मलवारा से एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार गरीब परिवार परेशान है। यहाँ पर सचिव सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा आधार कार्ड एवं पासबुक ले ली गई है, लेकिन आज तक राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में जनपद पंचायत के जो प्रतिनिधि उन्हें भी जानकारी दी गई। जनपद पंचायत हटा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मलवारा, जहां पर
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गरीब परिवार परेशान है और इसको लेकर कई बार शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि गरीब परिवारों की सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका आधार कार्ड एवं पासबुक ले ली गई है और संबंधित हितग्राही को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। तो सचिव से बोला कि नहीं? हाँ बोला है और सुन भी हमारा खाता नया सो आधार कार्ड सब कुछ लेगा और कहते 8 दिन में पैसे आ जाए। आस पास में सबकी बनेंगे, हमारा कोई पता नहीं। कब ले गए थे आपसे जी पासबुक? 2 महीना तक हो गए, अब नहीं के पास भी है। क्या किस काम से ले गए थे पासबुक? के तुम्हारे पैसे डन है और 5000 रुपये भी दिए हमने। अच्छा, के 8 दिन में पैसे आ जाए, आज तक नहीं आए। और कौन कौन है घर में आपकी? ना कोई नहीं, सर अकेले हैं। क्या काम करती हैं आप? मजदूरी? नहीं, मजदूरी करत खात है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या कहा जा रहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। आपके माध्यम से ग्राम पंचायत मलवारा की कुटीर की एक शिकायत आई है, जिसमें बताया गया है कि पार्वती बाई के नाम की कुटीर ग्राम पंचायत द्वारा हेराफेरी करके किसी और हितग्राही को दे दी गई है जी। जबकि मुझे मालूम चला है कि पार्वती बाई अत्यंत गरीब महिला है, वो आज भी अपनी झोपड़ी में निवास कर रही है जी। इसके लिए मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हटा, कलेक्टर महोदय और जिला सीओ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पार्वती बाई की जो कुटीर है वो किसी अन्य हितग्राही को अनियमितता करके दे दी गई है जी। इस सारे प्रकरण की हम जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो ओरिजिनल हितग्राही है पार्वती बाई, हम प्रयास करेंगे कि उसकी कुटीर जल्दी से जल्द स्वीकृत हो और उसको पक्का मकान मिले। धन्यवाद। बहरहाल महिला काफी परेशान है और चाहती है कि उसे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, लेकिन अब तक लाभ नहीं दिया जा रहा। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह। प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी बीच आज एक बड़ी खबर आई जब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया। कांग्रेस के बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह के द्वारा आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया गया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में उनके द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की गई। प्रद्युम्न सिंह जब कांग्रेस में थे तो किस तरह के आरोप उनके द्वारा बीजेपी पर लगाए गए थे, हम आपको सुनाते हैं उनके द्वारा पूर्व में दिया गया एक बयान। ये आरोप तो बनते हैं और ये मसालेदार खबरें भी हैं कि ऐसा हो सकता है, परंतु ये पूर्णतः निराधार है। मेरी कहीं किसी से बात नहीं हुई है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की ये कृत्य छोड़ दें। पूरा देश देख रहा है और उनको शर्म आनी चाहिए कि जो सरकार बहुत शानदार तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रही थी उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ये पैसे देने की भी बात आ रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये जो इतना सारा पैसा विधायकों को ऑफर कर रहे हैं ये इनके पास आया कहां से। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा तो बुंदेलखंड में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बताया गया कि बुंदेलखंड के 3 और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के विधायक बताए जा रहे थे। इसी बीच हमने दमोह विधायक प्रद्युम्न सिंह के चचेरे भाई राहुल सिंह से चर्चा की तो उनका कहना है कि वह कांग्रेस के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अपने चचेरे भाई के बीजेपी में जाने के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। जब वे वापस घर आएंगे तो इस संबंध में उनसे चर्चा जरूर करेंगे। अभी तो वर्तमान में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, पर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए निरंतर खरीद फरोख्त कर रही है और ये तय मानिए कि आने वाले बाई इलेक्शन में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और माननीय कमलनाथ जी के 14 महीने का कार्यकाल में जनता और पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना आई थी। और रही बात प्रद्युम्न सिंह जी के बीजेपी में जाने का, तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इस दौरान किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई और क्या कारण था। और अभी भी मैंने फ़ोन पर संपर्क किया तो अभी भी उनके फ़ोन बंद जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अब
कभी घर जाएंगे, जब मुलाकात होगी जब भी पता चलेगा कि क्या कारण था। पर अभी वर्तमान में कुछ स्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही कि किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या वो पहले से बीजेपी के संपर्क में आपके कभी नजर में आई? नहीं, निश्चित तौर पे इसके पहले तो वो भाजपा ही में थे और भाजपा से ही कांग्रेस में आया। तो माननीय कमलनाथ जी ने टिकट दी थी और उमा भारती जी के संपर्क में वो पहले से थे। और जैसा कि अभी हम टीवी पर देख रहे हैं कि उमा भारती जी के ही निवास से वी डी शर्मा जी के साथ वो गए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनका संपर्क बना रहा होगा और उसी को लेकर आज उन्होंने कदम उठाया और उन्हें कांग्रेस को छोड़ा। इसके पहले भी कई बार अटकलें हुई हैं, आप लोग दोनों लोगों ने अपने बंगले पर एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की है जिसमें आप लोगों ने इस चीज़ को नकारा दिया। निश्चित तौर पे 2003 में दिग्विजय सिंह जी मानकपुर आए थे जब अजय टंडन जी इलेक्शन लड़ रहे थे। उस समय हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो हम तो जिसको बोलते परंपरागत या पारिवारिक रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ निष्ठा है हमारी। तो हमारे जाने का तो कभी सवाल ही नहीं था और न कभी आगे सवाल उठेगा, क्योंकि आज जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के ही कारण हम विधायक बने हुए हैं। विधायक जी, कई बार खरीद फरोख्त की बात आपने की है और कई बार ये सामने आई चीज़ें। ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा ऑफर आपके पास भी आए और आप भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाए? नहीं, मैंने पहले भी आपसे बोला, अभी भी बोलता हूँ कि मेरे पास भी बहुत ऑफ़र आए और मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज फिर हम बोलते हैं कि सम्मान कोई हमारा खरीद नहीं सकता। कांग्रेस ने हमें राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने ही हमें विधायक बनाया, तो हम कांग्रेस के साथ ही आगे का सफ़र हम तय करेंगे। तरवर भाई कहीं नहीं जाएंगे, वो 100% कांग्रेस के साथ है और वो 100% जिस प्रकार दो भाई रहते हैं इसी प्रकार तरवर भाई और हमारे बिल्कुल पारिवारिक और भाई से भी बढ़कर संबंध है। 100% तरवर भाई कांग्रेस में ही रहेंगे और अंतिम स्थिति तक कांग्रेस में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो निरंतर। विधायक जी, एक बात और कई बार होती है कि लोग कहते हैं कि सम्मान उनका कम हो गया, कुछ हो गया, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो लोग पार्टी छोड़ते हैं। ऐसी कभी कोई स्थिति निर्मित होती है तो लोग चले जाते हैं, क्या आप भी ऐसा कुछ होगा तो जाएंगे? अभी देखिए, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो वो कहते थे कि सिंधिया जी की सुनी नहीं गई, उनको सम्मान नहीं मिला। आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए, मंत्रिमंडल तो बन गया लेकिन विभाग नहीं बट पाए। तो जो संघर्ष सिंधिया जी यहाँ कर रहे थे वही संघर्ष तो वहाँ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी रहती है और कांग्रेस के बाहर भी रहती है। किसी भी पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं रहती। संघर्ष और सम्मान की समस्याएं सभी जगह चलती हैं। असली राजनेता वो है जो इन सबसे लड़ता रहे और निरंतर संघर्ष करता रहे, एक लक्ष्य उद्देश्य लेके कि अंतिम लक्ष्य हमारा जन सेवा होना चाहिए। प्रद्युम्न सिंह के द्वारा बीजेपी का दामन थामने के बाद बक्सवा क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके में भारी नाराजगी देखी गई। बताया जाता है कि कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। वहीं दमों की राजनीति में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है। पहले डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे वह वापस बीजेपी में चले गए और अब प्रद्युम्न सिंह जो कि एक बड़ा नाम रहा है वह बीजेपी में पुनः वापस हो गए हैं। ऐसे में जल्द ही समय बताया गया कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज दमोह। दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा एक चोरी का खुलासा किया गया। दमोह के घंटाघर के समीप एक चोरी की वारदात हुई थी जहां पर चोरों के द्वारा एक मोबाइल शॉप में पीछे से एक होल बनाकर चोरी की गई थी। आज चोर पकड़ लिए गए। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के घंटाघर के समीप अजय मोबाइल पर चोरी की घटना घटित हुई थी। अज्ञात चोरों के द्वारा इसे घटित किया गया था। यहां से एक मोबाइल एवं कुछ अन्य सामान भी चोरी गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा चोर को ढूंढ निकाला गया। साइबर सेल की मदद से चोर को पकड़ लिया गया। इसके द्वारा चोर से पूछताछ की गई तो सामान भी बरामद हो गया। क्या पूरा घटनाक्रम है, आइए जानते हैं। MLB स्कूल का जो गेट है उसके बगल में अजय मोबाइल है। अजय मोबाइल, ये अजय पोपतानी जी है यहाँ के सिंधी कैंप के, उनकी मोबाइल की दुकान है। उसमें रात्रि में चोरी हुई थी, जिसमें पीछे से होल करके उसमें छेद करके दीवार में MLB के ग्राउंड के अंदर से और ये चोरी की गई थी, जिसमें से एक मोबाइल और एक पावर बैंक और कुछ 700-800 रुपये चोरी गए थे, जिसमें मुखबिर मामूर किए गए थे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हेमंत चौहान जी के द्वारा और एडिशनल SP CSP मुकेश अवत्रा जी द्वारा इसमें निर्देशित किया गया था, जिसमें एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में लगातार इसमें दबिश दी गई और संदेहियों पे मुखबिर मामूर किए गए थे, जिसमें
जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोती बाग में बाहर के रहने वाले कुछ लड़के हैं जो मजदूरी करते हैं और ये संदिग्ध है। इस सूचना पर फिर इनको जब पकड़ा गया तो इनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया, जिसमें एक भड़राना का है आदिवासी और उसका नाम है परम आदिवासी है, ये तेजगढ़ का है, हरदुआ तेजगढ़ का, और एक है ये पन्नालाल आदिवासी। तो ये दोनों चोरी किए थे मिलके, इन्होंने स्वीकार किया। इसके एक के घर से पावर बैंक और एक के घर से ये मोबाइल बरामद हुआ है और जिस राड से इनने होल किया था, छेद किया था, वो राड भी बरामद हुई है। और इनसे और पूछताछ करने के लिए, क्योंकि एक उसी रात में एक घटना और हुई थी, इसमें इनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और इसमें और पूछताछ मामलों में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा न्यायालय से रिमांड की मांग की गई है, क्योंकि उसी दिन एक साथ 4 चोरियां हुई थी। पुलिस को ऐसी आशंका है कि और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के गौपुरा से एक मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के साथ मारपीट की गई है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि चाचा ससुर ने ये मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। सागरनाका चौकी अंतर्गत आने वाले गौपुरा से यह मामला सामने आया, जहां पर पति पत्नी के ऊपर उनके ही परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया। घायल होने पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की वजह क्या है, आइए हम आपको सुनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरदुपुर के निवासी हैं और तुलसीराम सन नाम हमारा। वो चाचा हमारे घर, हमने एक से मतलब कुनवी समाज से हमने एक ज़मीन खरीदी थी, तो उस पर विवाद कर रहे हैं वो लोग। यहाँ हमें गली चाहिए और वहाँ पर गली है नहीं है, वो हमने तो खरीदी है, तो वो तो हमारी कहानी और रजिस्ट्री हमारे पापा के नाम से है। तो इस विवाद पे वो गाली आली दे रही थी। तो मेरी मिसेस आई थी बाहर, तो उन्होंने बोला कि क्यों गाली रख रहे हो। तो उसके बाद हम खाना खा रहे थे हमारे बाहर, तो उनने हम लोग मारना चालू कर दिया। किसने मारा है, क्या नाम है उनका? राजा राम सेन ने, और उनका पुस्सू नाम है उनका लड़की का, और चाची है और मतलब बहू है। चारों ने मिल के मारा है। कितने लोगों को मारा है? हम 2 जन। क्या नाम है इनका? इनका दीप्ति सेन नाम है। कौन है आपकी? हमारी मिसेस है। आपका? दीप्ति सेन। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया था? वो लोग गाली आली दे रहे थे, तो हम लोग निकले बाहर, तो उन लोगों का सामने बोला कि जैसे तुम गाली क्यों दे रही, इतनी देर से हम लोग सुन रहे हैं। तो वो लोग आए तो सीधा हम लोग को मारने लगे। इनको मारा, इनकी पकड़ने में ईटा फेंका, तो हमें भी लगा और इनके साथ में भी लगा। किसने मारा है? चाची सास ने और चाचा सास। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनके? राजा नाम से है ना, जगह कराने से, और उनकी लड़की का पुष्प। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये घर वाले जमीन वाली जगह है उनकी, हम लोग की जगह में से उनको जगह चाहिए निकालने, हम लोग को नहीं देनी है पैसे। फिलहाल पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। करंट लगने के बाद एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला घर पर काम कर रही थी कि अचानक करंट के तार से उसका हाथ टच हो गया, जिसके बाद महिला को गंभीर रूप से करंट लगने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया। इटवा संतोष में रहने वाली एक महिला को करंट लग गया। महिला का नाम केरवाई पति पुष्पेंद्र सिंह है। बताया जाता है महिला घर पर काम कर रही थी कि अचानक उनका हाथ करंट के तार से टच हो गया। महिला को गंभीर रूप से करंट लगने के बाद जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार से हमने चर्चा की। बलवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहारा से आए हैं, हमारी बहन है। क्या हो गया है? वो करंट लग गया। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? इनका कीरा भाई। किस चीज़ से करंट लग गया है?
थोड़ी साइकिल वगैरह और फाल्ट वगैरह नीचे गिली तो नीचे नहीं ऊपर गिरी सीधी आ गई। तो यहाँ से पड़े हटा गए थे, हटा के रफा कर दिया। यहाँ पे दमू लेके आ गए। कहाँ की रहने वाली है? ये तो वाली। क्या नाम है इनका? इनका केरा भाई। बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया है, जरा सी सावधानी में लोगों को करंट लग रहा है और यही वजह है कि महिला को भी करंट लग गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। हरदुआ खमरिया से एक मामला सामने है जहां पर एक महिला आग से जल गई है। महिला से इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो बताया जाता है कि खाना बनाते समय महिला आग से जल गई। महिला की स्थिति काफी गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। आग से जल जाने पर एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। महिला का नाम राधे कुशवाहा है। हरदुआ खमरिया की महिला रहने वाली है। बताया जाता है कि खाना बनाते समय महिला आग से जल गई है। गंभीर रूप से जल जाने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे दाखिल कराया गया। फिलहाल महिला का उपचार जारी है। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? क्या क्या कर रही थी आप? कहाँ की रहने वाली हो? चाय बना रही थी, हम लोग मंजन कर रहे थे। क्या नाम है इनका? शशि। कहाँ की रहने वाली हैं? हरदुआ खमरिया। कौन है आपकी? घर वाली। दमोह में कौमी एकता का प्रतीक कहे जाने वाले लोकू वाले बाबा साहब का उर्स काफी सादगी के साथ मनाया गया, जहां पर अकीदतमंदों के द्वारा संदली चादर पेश की गई। इस अवसर पर केवल कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। लोकू वाले बाबा साहब का उर्स पाक मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते ये उर्स पूर्व की भांति नहीं मनाया जा सका। लेकिन उनके चाहने वालों के द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा संदली चादर पेश की गई और देश से कोरोना वायरस जैसी बीमारी खत्म हो उसके लिए विशेष दुआएं की गई। हजरत दूल्हा सैयद हसन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लोकू वाले बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी के कारण लॉकडाउन है। उसी लॉकडाउन का पालन करते हुए हमने अपने अकीदत से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज हजरत दूल्हा सैयद हसन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लोकू वाले बाबा के दर पर चादर पेश की, संदल पेश किया। साथ ही हमने इस बात का विशेष ख्याल रखा कि किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें हो, लोग मास्क लगाकर आएं और अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग से चादर पेश की। लोग यहाँ आए और 10-15 लोग यहाँ कमेटी के आए। 10 लोगों ने अपने हिसाब से, अपने अकीदत के हिसाब से, शरीयतन के हिसाब से हजरत के दर पे चादर पेश की। मैं हजरत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह से वो दुआ करें कि हमारे हिंदुस्तान को इस बला से, जो वबा से, जो कोरोना के नाम से फैला हुआ है, निजात दिलाने की दुआ करें। आप जानते हैं कि हजरत दूल्हा सैयद हसन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लोकू वाले बाबा का सालाना उर्स मनाया जाता है, लेकिन इस साल हमने उर्स को दूसरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी के मद्देनज़र एक दूसरे तरीके से मनाया। 10-15 लोगों ने अपने अकीदत से हजरत की दरगाह में चादर पेश की और ना तो इसमें कव्वाली ना ही इसमें आम जनता को हमने सम्मिलित किया। सिर्फ एक कार्यक्रम बतौर एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें कमेटी के 10-12 लोग इकट्ठे हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने हजरत के दर पर चादर पेश की और दुआ की कि हजरत हिंदुस्तान को इस नामुराद बीमारी जो वबा है
जो कोरोना के नाम से इससे निजात दिलाएं। अल्लाह से हम सब की हिफाजती की दुआ करें। शुक्रिया। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दमोह। खबरों में आगे हम बात करते हैं हटा की, जहां पर एक पत्रकार के द्वारा अपना जन्मदिन पौधा रोपकर मनाया गया। इस अवसर पर काफी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद। हटा के पत्रकार सूरज जैन के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और अपना जन्मदिन यादगार बनाया। अपने साथियों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए। काफी वृक्ष यहाँ पर लगाए गए ताकि प्रकृति को हरा भरा बनाया जा सके, दूसरों को संदेश दिया जा सके कि अपने जन्मदिन पर पौधा अवश्य लगाएं। इस संबंध में उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। पत्रकार सूरज जैन जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि सूरज जैन जी उत्कृष्ट विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और यहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण की है। तो प्रकृति की रक्षा के लिए आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने पौधों का रोपण किया है। पूर्व में हमारे शिष्य रहे और वर्तमान में शिखर न्यूज 24 के रिपोर्टर भाई सूरज जैन का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए आज यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें उनके तमाम शुभचिंतक और उनके साथी गण मित्र यहाँ मौजूद हैं। और इस तरह के आयोजन जन्म दिवस के अवसरों पर हमेशा ही किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की स्मृतियों को हमेशा बनाए रखा जा सके। शिखर न्यूज और नवभारत अखबार के जो संवाददाता हैं, पत्रकार हैं भाई सूरज जैन, उनने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट विद्यालय में अपने साथियों के साथ आकर वृक्षारोपण का कार्य किया है। और इस कार्य से वो संदेश भी देना चाहते हैं कि इस दौरान जब एक कठिन दौर से पूरा देश और विश्व गुजर रहा है, तो अपने जन्मदिन को वैसा ना मनाकर वृक्षारोपण करें, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम सब अच्छे से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें। काफी तादाद में उनके मित्रगण यहाँ पर मौजूद रहे। हरिशंकर साहू के साथ भानु प्रताप सिंह, लकीडी न्यूज हटा। दमोह नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में कदम संस्था के द्वारा प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा रोपा जाता है। आज भी ये पौधा लगाया गया, लोगों के जन्मदिन मनाए गए, लोगों की शादी की बरसगांठ मनाई गई। संस्था के द्वारा दमोह नगर के पंडित दीनदयाल पार्क में सुबह ठीक 10 बजे 746वां पौधा रोपा गया। लगातार वह लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, बरसगांठ मनाते हैं, शादी की। इसके अलावा जो सदस्य हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृति में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। काफी तादाद में दमोह के समाज सेवी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। इस तरह से पूरा आयोजन हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। हरीश राय जी ने आज अपना जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधा रोप के मनाना। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा के हरीश जी का हम लोग सम्मान करें। श्रीमती कीर्ति बसंत खरे जी की वैवाहिक वर्षगांठ पे कदम परिवार ये पौधा लगा रहा है। सीमा योगेश जाट जी की वैवाहिक वर्षगांठ। सभी आए पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं। पौधा जैसे पेड़ बने छांव में सभी इसकी आए। अच्छा महसूस हो रहा है और कदम संस्था लगभग 20 वर्षों से ये वृक्षारोपण का कार्य कर रही है, जिसकी वो बधाई के पात्र है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट टाइम से तो मैंने अभी अंकल से, नेवा अंकल से पूछा कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था आज तक कि यहाँ पर भी ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से कुछ भी अगर ओकेशनली हुआ तो यहाँ पर ज़रूर वृक्षारोपण करना चाहेंगे। बहुत मैंने अपने लाइफ का यहाँ पौधारोपण लगा के जन्मदिन मनाया है। मैं अभी तक जो जितने भी जन्मदिन मनाए हैं उनसे सारे अच्छा अनुभव ये रहा कि मैंने आज पहली बार ऐसे पौधारोपण करके और प्रकृति के रूप में समर्थन के लिए कुछ सहयोग प्रदान किया। और मैं चाहूँगा कि हर संडे और उपस्थित रहूँ यहाँ पौधारोपण में कराने में सहयोग। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह के बीजेपी में जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह ने बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप। नदी में डूबने से युवक की मौत। पिकनिक मनाने आए थे जबलपुर से दमोह। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया चोरी का खुलासा। दमोह नगर में पुनः एक कोरोना पॉजिटिव महिला आई सामने। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से सावधानी रखने की अपील।
ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।